मैं दिनांक 28/10/2021 के जो पूछे गए प्रश्न थे कक्षा 10 का मैथ का स्टैंडर्ड, ये मॉर्निंग शिफ्ट के पार्ट भी लेकर के उपस्थित हूँ। आइए देखें उसमें किस तरह के प्रश्न हैं। उम्मीद है आप लोगों का पेपर बढ़िया गया होगा। यदि नहीं तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं, जो कि आगामी बोर्ड के पेपर में आप अच्छे अंक हासिल कर पाए। और यदि कर भी लिए हैं तो अच्छा अंक भी आया है। तो देखें कैसे बनाया गया है सवाल, उसको देखें और अपने जो नंबर है उसमें इजाफा करने की कोशिश करें। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला सवाल है, इसमें आपसे पूछा गया है जो कि इसका दशमलव निरूपण कितने अंक बाद शांत हो गए, यानी हाउ मेनी प्लेस द डेसिमल फॉर्म दिस। तो हम सबसे पहले ये देखिए 150 मतलब 1250 है, तो ये 2 से तो कट रहा है। 2 से कटने के बाद ये क्योंकि ये यहाँ पे 8 है, 2 से कट रहा है, 625 बचता है। 625 क्या है, 5 का पावर 4 है, तो ये 4 अंक बाद शांत होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को क्रिएट किया गया है, इंग्लिश और हिंदी में कुछ छूट गए हैं जो एक जैसे नहीं है। यहाँ पे कह रहा देखिए, यहाँ हलों की संख्या कह रहा निकालने के लिए, यानी 3x प्लस y इजकल टू 243 है, तो ये 3 का पावर 5 होता है। और अगला दिया हुआ है 243, यानी 243 का पावर x माइनस वाई इजकल टू 3, तो यानी इसका मतलब हो जाएगा बेस सेम है। यहां पे हम लिख सकते हैं 3 का पावर 5 लिख सकते हैं, 3 का पावर 5, और x माइनस वाई लिख सकते हैं बराबर में 3 का पावर 1। तो इससे इक्वेशन बना आपके पास x प्लस वाई इजकल टू 5, क्योंकि बेस सेम है तो x प्लस वाई इजकल टू 5। और दूसरा बना 5x माइनस वाई इजकल टू 1, यानी x माइनस वाई इजकल टू 1/5। अब इसके कह रहा है, ये देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। इसमें पूछ रहा है, हम ज्यादातर बच्चे इसका सॉल्यूशन निकालते, तो ये कह रहा है इसका हल ज्ञात करना है, मतलब कितने हल होंगे। तो ये इक्वेशन x प्लस वाई इजकल टू 5 और x माइनस वाई इजकल टू 1/5, यानी 1 बाई मतलब a1/a2, यहाँ पे 1/1 इजकल टू यहाँ पे देखिए क्या है 1/-1 बराबर नहीं है, तो ये a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। तो कितने हल होते हैं पता है आप लोगों को, एक हल होते हैं, तो इसलिए इसके एक हल। अब यहां पे कह रहा है ये किसका शून्य किए है, जीरोज किसका है। तो यदि इसको शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज करेंगे, तो इस दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बचता है, ये और ये कट जाएगा, तो 2√2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, तो माइनस शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज, तो -2√2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी, तो यानी इसका जो होगा जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर यहां पे यदि सॉल्व करेंगे तो +1, तो ये सही आंसर आपका बी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके पास आया है, वह ये इसका कह रहा किसके बराबर है। तो यहां पे हम क्या करें, सेक थीटा टेन थीटा के रूप में दिया हुआ सब में, तो हम सीधे सेक थीटा टेन थीटा बनाएंगे, तो साइन बाय कॉस है तो 1/cos से सबको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा √1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा और 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आपका आता है √sec थीटा प्लस tan थीटा, और यहां पे
सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हम इसको कंजुगेट से गुणा करेंगे, यानी इसको यदि हम कंजुगेट से गुणा करते हैं अंडर रूट करके सेक थीटा माइनस टेन थीटा और अपॉन में सेक थीटा, इसका कंजुगेट तो माइनस है तो प्लस होगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इससे क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर और रूट में है, और ये नीचे में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका रूट हट जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां ये भी सवाल बहुत बढ़िया पूछा गया है। ये कह रहा है एक बिजली के खंभे, तो बिजली का खंभा ये है 6 मीटर है, ठीक है, और 1.5 मीटर लंबी एक औरत है, महिला है, इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, 1.5 है, तो उस समय इसकी परछाई बनती है 3 मीटर की, तो उसी समय इसकी परछाई कितनी बनेगी, यानी ये समरूप हो जाएगा इस तरह से, ये 3 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, तब जब हम निकालेंगे तो ये बड़े वाले त्रिभुज का निकलेगा, तो जैसे ये 3 है, 3 का डबल यहाँ, मतलब 1.5 का डबल, या ऐसे लिखेंगे 1.5 अपॉन में 3 इजकल टू 6 अपॉन में यहाँ पे x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे इसकी दूरी कह रहा निकालने के लिए कितनी दूरी पे है, तो x प्लस 3, तो यहाँ पे लिखे x प्लस 3, तो इससे काटेंगे ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 12 इजकल टू x प्लस 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जब घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो सही आंसर इसका डी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे जो सवाल दिया गया कह रहा है एक समचतुर्भुज, यानी इस तरह का है, देखिए अब कह रहा है यहां पे एक सर्कल है और एक यहां पे सर्कल है जो एक दूसरे को टच करता हुआ जाएगा इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से फिगर है, तो ये देखिए ये 1/4 है, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, तो पूरा हो जाएगा कितना, पूरा सर्कल हो जाएगा, तो सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इजकल टू 2 4 6 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू जो आती है वो हो जाएगी, यहाँ पे यदि हम करते हैं तो 28 आ जाता है। अब ये 28 में ये और ये 2r मिला हुआ है, तो यानी 56 गुने 56 करेंगे, तो मतलब ये भी 28 और ये भी 28, तो 56 को 56 से करेंगे तो ये 31-36 मीटर स्क्वायर आएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे ये सवाल भी बहुत बढ़िया है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, इस तरह के सवाल बहुत कम बच्चे सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्फा, हिंदी और इंग्लिश में यहाँ भी कुछ करेक्शन है, यहाँ पे ए और बी में कंफ्यूजन है, ये अल्फा बीटा है। अब कह रहा है देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू हो जाएगा -b/a, क्योंकि ये जनरल फॉर्म दिया गया है, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा c/a, ठीक है। अब हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालते हैं, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू तो हमें निकालना है, इसकी वैल्यू दिया हुआ -b/a है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा b²/a², और बराबर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है c/a है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दे 2c/a। अब हमें निकालना है
1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा ये यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास वैल्यू है, जो वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पे यदि निकालते हैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस 2c बाई ए, जिसको और भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर करेंगे तो 2ac बाई ए स्क्वायर। तो यही यहाँ पे वैल्यू रखें, यहाँ पे यदि हम वैल्यू रखते हैं बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ए स्क्वायर और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, तो ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू c बाई ए है, तो यहाँ पे लिखे सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो जिसको वहाँ ऊपर ले जाएंगे तो सी स्क्वायर तो नीचे आ जाएगा और ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सी स्क्वायर तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी स्क्वायर। जो सही आंसर आपके पास जो दिया गया है, सही आंसर ये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास दिया हो, यदि पिता की आय उसके पुत्रों की आय के आय के योग के 3 गुना है, 5 वर्ष बाद उसके पिता उसकी आय उसके दोनों पुत्रों की आय के योग के दुगुनी हो जाएगी। यहाँ पे बढ़िया सवाल है, कुछ कंफ्यूजिंग है। तो मान ले जो कि बेटे की दोनों बच्चों के उम्र का योग y है और उसकी आय x है, तो x बराबर में हो जाएगा, पिता की आय x है और दोनों बच्चों की आय का योग ये है। तो ये दिया हुआ पहला इक्वेशन तो ये होगा। दूसरा कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तो पिता की उम्र हो जाएगी x प्लस 5 और 2 बच्चे हैं, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। 2 बच्चे हैं तो दोनों में 5 वर्ष जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा y प्लस 10 दोनों बच्चों की आयु। अब कह रहा है ये जो है इसकी दुगुनी है, यहाँ पे दिया हुआ है इसकी दुगुनी है। तो अब इसको सॉल्व, ये इसके बदले हम लिख सकते हैं 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 इजकल टू हो जाएगा 2y प्लस 20, जिससे y की वैल्यू आ जाएगा, इधर घटाएंगे तो ये y इजकल टू हो जाएगा 15। तो पिता की आयु पूछ रहा है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी 45 वर्ष, 15 आ गया बच्चे की उम्र। अब यहाँ पे कह रहा है, देखिए अगले में कह रहा है ये शून्यक दिया हुआ, जीरोज दिया हुआ p और q, तो p माइनस q का वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे p बाई q की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे p और q की वैल्यू आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है p माइनस q की। तो p और q की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देखें p माइनस यानी p प्लस q शून्यकों का योग क्या होता है माइनस b बाई ए, तो 2/3 हो जाएगा, माइनस 2/3। और PQ की वैल्यू हो जाएगी, PQ की वैल्यू हो जाएगी माइनस 9/3, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3। अब हमें निकालना है P माइनस Q। तो जानते हैं जो कि एक फॉर्मूला होता है P माइनस Q का होल स्क्वायर बराबर में होता है P प्लस Q का होल स्क्वायर और -4PQ। ये फॉर्मूला होता है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, आप करके देखेंगे। तो यहाँ पे ये निकालना है P माइनस Q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, P प्लस Q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा -2/3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/9। और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और -3 है, तो ये हो जाएगा +12। तो यानी ये हो जाएगा आपको 4/9 और प्लस 4 × 12,
इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 12 नमे 108 और बट्टे 9। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 112/9। अब ये आया P माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो P माइनस क्यू क्या आएगा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं P माइनस क्यू बराबर में आएगा इसका स्क्वायर रूट। तो 16 सत्ते 112 आते हैं, तो 16 का तो 4 हो जाएगा और रूट 7 और अपॉन में 3। तो सही आंसर है 4√7/3, जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 4√7 प्लस माइनस, क्योंकि यदि हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर रूट जैसे हटाएंगे तो प्लस और माइनस दोनों में आएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों में आएगा। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू आया। अब अगला सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है 20 समकोण है, तो tan थीटा बराबर में tan a बराबर में 30 थीटा है, सॉरी √3 है। तो ये a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे यदि हम करते हैं b पे समकोण है तो यहाँ पे a, तो ये tan 60 की वैल्यू होता है, तो ये हो जाएगा a मान लीजिए ये, और ये c, तो ये हो गया 60, तो ये हो जाएगा 30। अब यहाँ पे cos a और cos c की वैल्यू रखते हैं, तो cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2। इस माइनस में sin a यानी sin 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और sin c यानी sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो दोनों एक जैसा ही है, तो ये कट करके 0 आ जाएगा माइनस में, इसका सही आंसर 0 है। अब ये कह रहा है, यहाँ पे अगला सवाल दिया हुआ है, ये इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो कोई मान लेते हैं k:1। अब किसी x का ही हम तुलना करते हैं, तो ये 4 है, 4 बराबर में हो जाना चाहिए k को 7 से करें तो 7k, और प्लस 1 को 2 से करें तो 2 अपॉन में k+1। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो k+1 की वैल्यू आ जाती है, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो k4 1 जा 4 = 7k+2। तो क्या हो जाएगा, k उधर चला जाएगा और नंबर इधर आ जाएगा, तो 4 - 2 = 3k। तो k = क्या हो जाएगा 2/3। तो हमने k:1 बनाया था, तो 2:3 हो जाएगा सही आंसर। तो इसका आंसर है 2:3। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे दिया हुआ 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो सिर्फ एक चित्त आने की प्रायिकता, सिर्फ एक चित्त कह रहा है, जो कि सिर्फ एक ही चित्त। तो ये 2 सिक्के हैं एक साथ उछाला गया, तो एक h, एक सिक्के में ये होता है, इसको डबल लिखते हैं h t t, फिर h t h t। सिर्फ एक चित्त कह रहा है, तो ये 2 बार में एक चित्त आता है और टोटल है 4, तो 4 और 2, 2/4, जिसको सॉल्व करेंगे तो 1/2। सही आंसर इसका 1/2 है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे जो सवाल दिया गया है 52 रविवार। तो देखिए 52 रविवार तो होता ही है, क्योंकि 52 को यदि 7 से गुणा करते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है, इसको सही यदि 52 रविवार करते हैं तो इसको यदि गुना करते तो 364 ही आता है। अब गैर लिपि वर्ष में तो 365 दिन होता है। यहाँ पे जो सवाल दिया गया है ये 53 रविवार नहीं आने की प्रायिकता इसमें पूछ रहा है, जो ऑप्शन में दिया गया है उस हिसाब से देखें। वैसे आपका सवाल 52 रविवार यहाँ पे किसी में भी नहीं है। यदि 53 रविवार पूछता तो 1/7, लेकिन जो
डिपार्टमेंट ने जो ऑप्शन दिया है उस हिसाब से ये पता चलता है, जो कि ये रविवार नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है, 53 रविवार नहीं होने की प्रायिकता, तो वो 6 दिन 53 रविवार नहीं होता है, एक ही दिन रविवार होता है, और एक ही दिन एक्स्ट्रा बच रहा है ना 365 में, जब हम भाग देंगे तो एक ही दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, सॉरी 364 घटाएंगे तो एक ही दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो एक ही दिन रविवार होगा, तो रविवार कितने में नहीं होगा, तो 6/7 में रविवार नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर ये दिया है। लेकिन जो आपसे पूछा गया है 52 रविवार, तो 52 रविवार का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, 52 रविवार तो होता ही होता है, तो इसलिए एक इसका आंसर होना चाहिए। और डिपार्टमेंट जो दिल्ली सरकार के जो आंसर की में आया है उस हिसाब से 53 रविवार नहीं होने की संभावना पूछ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे यदि आप सॉल्व करेंगे, m और n को रखेंगे, बारी बारी से रखेंगे, इस तरह से हमारे पास प्रूफ वाला भी सवाल है, तो इसका सही आंसर C आता है। आप इसकी भी वैल्यू m और n रख करके देखें, यहाँ l इसकी वैल्यू करेंगे तो tan थीटा और sin थीटा आएगा, ठीक है, 4 tan थीटा sin थीटा, और इसको भी करेंगे तो वही आएगा, तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पूछ रहा है, देखिए 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, इसमें कह रहा है ABC और DEF। अब कह रहा है BE, B बराबर में E है, यानी ये एंगल इसके बराबर में, F बराबर में C, F बराबर में C, यानी ये एंगल, और साथ कह रहा है AB जो है 3DE के बराबर है, यानी AB अपॉन में DE इजकल टू AB अपॉन में DE इजकल टू 3/1 हो जाएगा। तो ऐसा सेम रेशियो में है, तो ये समरूप होगा, सर्वांगसम नहीं, सर्वांगसम के लिए बराबर होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो ये सारे कुछ देखिए, कुछ ऑप्शन देख करके भी जल्दी बना सकते हैं, आप सम करके भी बना सकते हैं। यदि 27 जोड़ा जाए तो अंक बदल जाएगा, तो 27 यानी इकाई का अंक क्या है 7 जोड़ने पे देखिए 7 जोड़ते हैं या पीछे वाला अंक आ जाता है, दहाई वाला आ जाता है, 7 7 14 नहीं आता है। 3 में 6 जोड़ेंगे, 3 में 7 जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो जाता है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब 6 में 7 जोड़ेंगे तो 7 से 13 हो जाता है, यानी ये सही आंसर है। कभी कभार हम ऑप्शन देख करके भी सवाल को जल्दबाजी में बनाते हैं। अब अगला दिया हुआ है 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो दोनों का योग 4 के गुणज होने की प्रायिकता। अब 4 का गुणज क्या क्या हो सकता है, 4 6 4 8 और 12, तो 4 किस किस में हो सकता है, यदि हम देखें तो 1 3 और 3 1 या 2 2। अब 8 यदि हम करेंगे तो हो जाएगा 6 2 और 2 6, फिर 3 5 और 5 3 और 4 4, और 12 तो एक ही पे आएगा 6 और 6, तो कुल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 और टोटल होता है 36। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4, तो सही आंसर 1/4 इसका आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल दिए गए हैं आपको कथन और उस पे बेस्ड, असर्टेन एंड रीजनिंग बेस्ड। तो इसमें कह रहा है एक थैले में 5 लाल गेंद और 7 नीली गेंद है, तो थैले में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 5/, ये तो होगा नहीं क्योंकि 7 और 5 12 होना चाहिए नीचे में, तो ये गलत है। थैले में लाल गेंद प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिणाम 5 है, तो अनुकूल परिणाम 5 है, तो यानी ए गलत है, डी सही है, तो ए गलत और डी सही, तो इसके लिए होता है ए गलत और डी सही, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है त्रिभुज, यहाँ पे एबीसी त्रिभुज और डीईएफ सिमिलर है, तो ए बी दिया हुआ है 3, तो BC 2,
ए बी 3 और बी सी 2, ई एफ 4 और डी एफ 6। तो इसका देखिए डबल होता है, ई एफ 4 बी सी का डबल है और ये 3 है तो 6। दो समरूपी रोजों की संगत भुजाओं का अनुपात 1:2 है। यहां पे 1:2 दिया हुआ है आंसर। यहां पे कह रहा है जो कि ये इसके लिए तो एप्लीकेबल था, इसके लिए तो एप्लीकेबल था, लेकिन सब पे ये नियम लागू नहीं होता, तो ये सबके लिए गलत है, यानी ए सही है और आर गलत है, तो यानी ऑप्शन सी। ये था पार्ट सी, पार्ट बी का आंसर। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।